हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 12। कैसे हो मेरे चुन्नू मुनूस। आई नो बहुत टेंशन हो रही है बोर्ड एग्जाम की, ज्यादा टाइम बचा भी नहीं है। मुश्किल से 1 महीने के बाद तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, वो भी बायोलॉजी का। आई नो सबसे लास्ट में है बायोलॉजी का एग्जाम, तो सारे सब्जेक्ट के एग्जाम दे देकर तुम बहुत ज्यादा थक चुके होगे। तुम्हें प्रिपरेशन करने का ज्यादा मन भी नहीं कर रहा होगा। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो अभी जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा, या फिर उनकी प्रिपरेशन ढीली ढाली सी चल रही है, उनको फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा डर लग रहा है, इसीलिए वो उन पे ज्यादा टाइम डिवोट करने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे पता है आप लोगों की क्या परेशानी हो सकती है, क्या दिमाग में उथल पुथल चल रहा होगा और कैसे तुम लोग इस समस्या से बाहर निकलना चाह रहे होगे। इसीलिए लेकर आई हूं मैं एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज लिस्ट, जो कि सबसे ज्यादा डिमांडिंग थी। सारे के सारे बच्चे हर एक लाइव सेशन में बस यही बोल रहे थे, मैम इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बता दो। सबसे पहले तो डायग्राम तो कोई भी स्किप नहीं करनी है, कोई भी डायग्राम स्किप नहीं करनी है। मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी के ही एक्सरसाइजेस में दिया हुआ है, और वो लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेगा। जहां जहां से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, वहां वहां से क्वेश्चंस को निकाल निकाल कर चुनिंदा क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है मैंने, और वो आप लोगों को देने जा रही हूं। अब समझ लो कि ये तुम्हारे लिए एक चीट शीट होने वाली है। ये वाला सेशन अगर शुरुआत से लेकर लास्ट तक नहीं देखा तो फिर हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि अगर इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ गए और तुमने नहीं किया होगा तो बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा, लाइफ टाइम का रिग्रेट हो जाएगा। सोचो तुम्हारे दोस्त अगर ये कर ले और तुम ना करो, और तुम दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाए परसेंटेज में, तो कैसा लगेगा ना। तो हर एक बच्चे को शेयर भी करना और लाइक भी करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इतना काम करने में। मूविंग ऑन, अब पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूं, जिसमें से ही क्वेश्चन आने वाला है सिर्फ, और कुछ नहीं करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इतना कर लो तो अगर तुम 40s के या एवरेज वाले पोजीशन में हो ना, एटलीस्ट तुम 80s वाले पोजीशन में तो पहुंच जाओगे। 80s में तो तुम्हारे आ जाएंगे आराम से परसेंटेज, अगर इतना सिर्फ कर लिया तो। इसके अलावा जो भी तुम्हें मैं टिप्स दूंगी, जो भी तुम्हें मैं एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगी, अगर उसको भी ध्यान दिया तुमने उस पर, तो भी तुम्हारे 90s तक तो आसानी से पहुंच जाएंगे नंबर। अब देखो, सबसे पहले चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेना 1 to 4, 8, 9, 11, 13, 16, 17 और 18। सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है मैम इस चैप्टर में? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, पूरा मैकेनिज्म की कैसे इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद एंथर के चारों वॉल लेयर्स के बारे में, टेपिटम का क्या यूज होता है, किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है, पॉलन ग्रेन के बारे में। अच्छा हाँ, 12th की तो वेकअप विद सोना मैम सीरीज भी चल रही है, और चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इवन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन भी हो चुका है। अब बाकी के सारे चैप्टर्स की भी बारी है। अगर वो सेशन देख रहे हो और ये सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, तो फिर तुम्हें टॉप करने से कौन ही रोक सकता है ना। चलो, तो ये सारे चैप्टर्स कर लेने के बाद आप लोगों को एक्स्ट्रा मैं बता देती हूँ, कुछ डायग्राम्स हैं, डायग्राम सारे ही देख लेना, ठीक है। अभी तो मैंने कुछ टॉपिक के बारे में बताया, उनके डायग्राम्स, इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी डायग्राम्स हैं वो देख लेना। उसके बाद पॉलिनेशन का थोड़ा सा पार्ट अच्छे तरीके से पढ़ लेना, किसमें ऑटोगैमी सिर्फ हो सकती है, किसमें सिर्फ गिटनोगैमी या ऑटोगैमी हो सकती है, किसमें सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन जिनोगैमी हो सकती है, तो उसके एग्जाम्पल्स। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का इवेंट कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। उसके बाद इमैस्कुलेशन, बैगिंग की टेक्निक समझ लेना कि कैसे ये होता है और क्यों ये होता है। इनकम्पैटिबिलिटी इश्यूज कब आती है, प्लांट के खुद के अडेप्टेशंस क्या होते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, ये सब कर लेना। फिर आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, क्वेश्चन 1 to 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17 और 18। अब सिंस ये बहुत बड़ा चैप्टर है,
हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इतने क्वेश्चंस की लिस्ट बना लो, एनसीईआरटी में मार्क करते चलो कि ये सारे क्वेश्चन करने हैं तो करने हैं। चैप्टर वाइज ये सारे क्वेश्चंस अगर तुमने डील कर लिए तो समझ जाओ कुछ भी नहीं बचा है जो तुम्हारे लिए छूटा रह जाएगा, या कुछ भी नहीं बचा है जो तुम्हारे इनमें से कुछ बाहर का कुछ आ जाएगा ना, कुछ नहीं आने वाला। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तुम्हारा स्पर्मेटोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है, oogenesis इंपॉर्टेंट है, आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन के कुछ इवेंट्स हैं, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन सब में क्या किस तरीके से क्वेश्चन आएगा वो यहां पर दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, छोटा सा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बैरियर मेथड, अलग अलग तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के क्या फंक्शंस होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, फिर इनफर्टिलिटी से डील करने के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी और किस केस में कौन सी टेक्नोलॉजी अप्लाई की जाती है, ये सब तुम्हारे इतने क्वेश्चंस के अंदर ही आ जाएगा। 5, 7, 8, 9, 10 और 12 अगर इतना कर डाला तो समझो तुम्हारी लाइफ जिंगा लाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तुम लोगों को अभी रिसेंटली इस पे लाइव सेशन हुआ था मेरा यूट्यूब पे, वेकअप विद सोनम मैम का के सीरीज में लेक्चर नंबर 4 था ये, है ना। इस चैप्टर में जितने भी माइंड मैप्स मैंने बनवाए हैं वो अगर तुमने हूबहू अपनी कॉपी में बना लिया या फिर उसका स्क्रीनशॉट ही ले लिया तो समझ जाओ कि ये सारे क्वेश्चंस भी तुम कर पाओगे और कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं वो भी कर पाओगे। चलो नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14। सेंट्रल डॉगमा बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए को प्रूव करने के लिए कि वो जेनेटिक मटेरियल ही है, उसके लिए कितने अलग अलग साइंटिस्ट कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए और उसका क्या कंक्लूजन निकला वो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है उसमें कैसे आरएनए और ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह को यूज किया जाता है ये अच्छे से समझना जरूरी है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 और 8 ही मुझे सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा जो कि तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं बाकी की इंपॉर्टेंट चीजें तुम लोगों को समझा देती हूँ। तुमको होमोलोगस और एनालॉगस स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से समझना है जो कि तुम्हारे 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इन्हीं दोनों से रिलेटेड है, होमोलोगस और एनालॉगस से। ये भी तुम्हारा 1 मार्कर में पूछा जा सकता है, इसको स्किप बिल्कुल मत करना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि इवोल्यूशन से 1 मार्कर में ही आएंगे या 2 मार्कर में आएंगे, 3 मार्कर में शायद नहीं आएंगे। हो सकता है तुम्हारा लास्ट में केस बेस्ड आ जाए कोई एक इवोल्यूशन से, अदरवाइज उसके भी चांसेस कम है। नेक्स्ट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। भाई साहब मैं क्या ही बताऊं इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर से तुम्हारा 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर हर तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो बहुत ही वर्सेटाइल चैप्टर है ये तुम्हारा पूरे क्लास 12 के सिलेबस में, मोस्ट वर्सेटाइल। एक ये और एक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17 कर लेना। हर तरह के जो डिजीजेस होते हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस जितने भी हैं तुम्हारे सिलेबस में, कौन उसको कॉज कर रहा है, पॉजिटिव एजेंट, प्रोटोजोअन डिजीज पॉजिटिव एजेंट, फंगल डिजीज पॉजिटिव एजेंट, फिर कुछ वायरल डिजीज, उसके बाद कैंसर, एड्स। इसके अलावा मैं तुम लोगों को बता दूं एंटीबॉडीज के बारे में, इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, बी और टी लिम्फोसाइट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, जो भी जितने भी डायग्राम्स दिए हुए हैं ना अच्छे अच्छे वाले वो सब देख लेना। एंड ऑल्सो ड्रग्स तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ड्रग्स तो करने का, ये करने का नहीं, ड्रग्स का टॉपिक खत्म करने का, टॉपिक अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके खत्म करने का। कैनाबिनॉइड्स ठीक है, ओपियम ठीक है, फिर तुम्हारा स्मैक, हशीश, चरस, गांजा, ये सारे तीनों जो तुम्हारे प्लांट है ना, उसके बारे में पढ़ लेना। पेपावर सोमनीफेरम, कैनबिस सटाइवा, एरिथ्रोजाइलम कोका, सबका अच्छे तरीके से तुम्हें नॉलेज होना चाहिए। एंड ऑल्सो जो मॉलिक्यूलर डायग्राम दिया हुआ है ना उसका
वो अच्छे से देख लेना। मैंने तुम लोगों को कुछ सेशंस में बताया भी था कि एक नाचता हुआ सा डायग्राम है, तो क्या तुमको उससे क्या ट्रिक मिलेगी, कैसे समझोगे, मैं सब बता रखा है। तो इस चैप्टर का सबसे पहले तो वन शॉट देख लेना, और अगर वन शॉट नहीं भी देखा है ना भैया, इतने क्वेश्चंस कर लो, काफी हैं तुम्हारे लिए। नेक्स्ट चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15। अब इसमें से सबसे ज्यादा 1 मार्कर 2 मार्कर के क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आता है कि ये पर्टिकुलर माइक्रोब कौन सा प्रोडक्ट बनाने के काम आएगा, ये पर्टिकुलर माइक्रोब किस इंडस्ट्री में काम आता है, ये पर्टिकुलर माइक्रोब एज अ बायो कंट्रोल एजेंट क्या कंट्रोल करता है। तुम्हें बीटी टॉक्सिन जीन को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बीटी अगर छोड़ दिया तो तुम्हें एग्जाम में बीटी मिल जाएगी, बैड ट्रिक मिल जाएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एज वेल एज बायोटेक्नोलॉजी, दोनों में मेंशन किया गया है। तो कोई सा टॉपिक जो एक से ज्यादा चैप्टर को लिंक करता है आपस में, वो टॉपिक अपने आप मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये नहीं छोड़ना। 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15 ये क्वेश्चंस कर लो, तुम्हारे ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ भी आने वाला है तुम्हारे एग्जाम में इन टॉपिक्स के अलावा। मैं तुम्हें क्वेश्चंस बता रही हूँ ना, तुम क्वेश्चन के साथ साथ उसको टॉपिक भी समझो, कि अगर मान लो इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आ गया है तो इस टॉपिक से कोई दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, तो तुम्हें इन क्वेश्चंस को करते हुए वो टॉपिक पूरा खत्म करना है, इसको ध्यान में लेके चलना। क्योंकि ये समझ लो ना कि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है जिसमें से कोई रेलेवेंट एक पर्टिकुलर डेटा दे दिया जाएगा, उसमें बोला जाएगा कि इसको ऐसा सॉल्व करो। नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, यहाँ पर मैकेनिज्म्स हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स हैं, तो तुम्हें वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11। हर तरह का एप्लीकेशन इसमें कवर कर दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता इसके बाहर कुछ भी आएगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10। ये इसी के अंदर जो भी आएगा वो आएगा। पॉपुलेशन इंटरैक्शन, पॉपुलेशन इंटरैक्शन जरूर से जरूर पढ़ना है सारे एग्जाम्पल्स के साथ। उसके अलावा पॉपुलेशन का जो फैक्टर होता है कि कौन कौन से फैक्टर पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं या फिर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसी भी पॉपुलेशन के रेट को, वो पढ़ लेना। बर्थ रेट, मोर्टालिटी, नेटालिटी, सेक्स रेशियो, एवरीथिंग, वो जो तुम्हारा पूरा चारों का पॉइंट दिया हुआ है ना, वो सब क्लियर कर लेना। एंड ऑल्सो ग्रोथ कर्व तो छोड़ना ही नहीं है, चाहे वो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व हो या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व हो, ठीक है, दोनों को कवर करना है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11। बस इतना कर लो, खत्म कहानी। इकोसिस्टम छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक तो उसमें से डिलीट हो चुके हैं तुम्हारे पोर्शन में से, तो जितना भी बचा है ज्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड है, और वो तुम कर चुके हो। नेक्स्ट है, अच्छा हाँ, इकोसिस्टम से सबसे ज्यादा 1 मार्कर 2 मार्कर से पूछने वाला क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन 3, 4, 5, 7, 9, 10। तो जितने भी कन्वेंशन है, 2 ही कन्वेंशन के बारे में वैसे लिखा हुआ है, वो पढ़ लेना। रामसर साइट क्या होता है, रामसर साइट तो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है कि जब भी कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में ज्यादा नहीं लिखा होता एनसीईआरटी में, वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी कभी ऐसा होता है, स्पेशली लास्ट के यूनिट में ना, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करके पूछ ही लेता है, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है बट उतना हाईलाइटेड फॉर्म में नहीं दिया है। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में कौन कौन से स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनके नाम। ईवल क्वार्टेट छोड़ना ही नहीं है, छोड़ ही नहीं सकते तुम ईवल क्वार्टेट को, तो वो कवर कर लेना। एंड दैट्स इट, दैट इज डन, एवरीथिंग इज डन। हो गया तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट, पूरा का पूरा 12th बायोलॉजी फिनिश, खत्म, स्वाहा, हो गया खल्लास। ठीक है, इतने क्वेश्चन कर लो और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आई नो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे कवर होगा, ज्यादा टाइम नहीं है, और भी सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट तो और ज्यादा भारी भरकम राक्षस जैसे डरावने चैप्टर्स हैं।
लेकिन बायोलॉजी क्लास 11th के सिलेबस के मुकाबले बहुत ही सिंपल है क्लास 12th में, इतना तो तुम मानते हो ना। तो सोचो अगर तुम 11th पार करके 12th में आ गए तो 12th पार करना कितना ही मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। ये क्वेश्चन जरूर से जरूर कर लेना, ताकि जब तुम बोर्ड एग्जाम देकर आओ तो हॉल से बाहर निकलते वक्त तुम सिर्फ और सिर्फ ग्रेटफुल फील करो कि चलो थैंक गॉड मैम का ये वाला लेक्चर देख लिया था, सेशन देख लिया था जिसमें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही थी, और थैंक गॉड मैंने वो क्वेश्चंस कर भी लिए क्योंकि उसी में से सारे क्वेश्चंस आए। तो अब मैंने तुम्हें क्वेश्चंस भी बता दिए, कहाँ से 1 मार्कर 2 मार्कर सबसे ज्यादा आएगा, कौन से चैप्टर से सारे मार्कर के क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, सब कुछ बता दिया। अब बस लग जाओ पढ़ाई करने में और बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। और हाँ, वेकअप विद सोनम मैम वाली सीरीज के हर एक सेशन को अटेंड करने की कोशिश जरूर किया करो। अगर उस टाइम पर तुम अवेलेबल नहीं हो पा रहे हो, एटलीस्ट आफ्टर दैट जो रिकॉर्डेड सेशन तुम्हें वापस से मिल रहा है आफ्टर द लाइव, उसके बाद जरूर उसको अटेंड करना। एंड बस दैट्स इट, इतना ही करना है एंड यू आर गुड टू गो। मिलते हैं अगले सेशन में इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।